ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। ईयर है हमारे पास मई जून 22 और जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो पहला सवाल है, एनालाइज टू पॉसिबल बेनिफिट्स टू WTZ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग काइजन। कि अगर आप काइजन इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके दो पॉसिबल बेनिफिट्स क्या होंगे। बिफोर दैट आंसर लिखने से पहले हम केस स्टडी स्कैन करेंगे, लेकिन अभी पूरी नहीं करवाऊंगा, एक पे स्कैन करेंगे और हम आंसर लिख लेंगे क्योंकि हो जाएगा इतने में। लेकिन पेपर करते वक्त ये हरकत मत करना, पहले पूरी केस स्कैन करना और फिर आंसर। लेट्स स्टार्ट। मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट, यानी सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकलिंग, कुछ इस तरह का केस है। एज अ यंग बॉय, अमंदी सेड supplemented his family's income by finding waste material and products and making new products to sell. पुराना मटेरियल उठाता था, बेचता था, वहां से फैमिली को कमा के देता था। Later, he employed other teenagers to collect waste such as card and plastic in the capital city of Country R. Country R का business. Amandi sold these waste materials to recycling companies. In 2015, Amandi set up WTZ as a private limited company. 2015 की बात हो रही है और 2022 का केस है, which means एक पुराना established business, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसकी जो पूरी देख रहे हो टाइमलाइन बनी हुई है। अब आपको पेपर फॉर्म में इस तरह की टाइमलाइन वाला पैराग्राफ नजर आएगा, जो आपका 20 मार्क का सवाल आएगा ना, उसमें इसी तरह की केस स्टडी नजर आएगी और उसमें आपको बोलेगा इवैल्यूएट करो जो इसने सब कुछ किया इतने सालों में, सब अच्छा अच्छा था या। अब वो जब हम P4 की प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, अभी इसकी बात करते हैं। हाँ 2015 में क्या हुआ, 2015 में हुआ WTZ gains contract from local government to collect recyclable waste. This is sorted at the new WTZ recycling center and then sold to local manufacturer. Local government का contract नहीं है। अच्छा, फिर 2017 में WTZ opened its factory producing the innovative hydrocamel. इन्होंने कुछ बनाया। अब हाइड्रोकेमल क्या था, एक वाटर बैरल था प्लास्टिक का, जिसको बेसिकली आपको पानी भरने जाना है, उसमें पानी भरो और उसको रोल करके ले जाओ, उसको लिफ्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोकेमल है ना, लोकल कम्युनिटीज एंड चैरिटीज को बेचा जाता है ताकि वो जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहां पर पानी का एक्सेस इजीली हो सके। WTZ कन्वर्ट्स टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, अब क्या बन गई, पब्लिक लिमिटेड। ऑपरेशंस एक्सपैंड टू अदर मेजर सिटीज इन कंट्री आर। एडिशनल वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं। वन सेंटर इन कंट्री आर बर्न्स वेस्ट प्रोडक्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वेस्ट से अब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। एक टीनेजर क्या क्या करता है, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, आगे बात करते हैं। WTZ patents a process for creating bricks from waste plastic and rubber, यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात होगी, कोई नई टेक्नोलॉजी इसने फाइंड करी जिससे वेस्ट से ब्रिक्स बना रहा है। These bricks can be used to build durable and affordable houses. WTZ takes over MR, a company that recycles metal. WTZ's market share for collecting and recycling waste in country R reaches 60%. One of the biggest companies ये है। ओनरशिप एंड फाइनेंस की बात करते हैं। भले पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन अमंदी के पास क्या है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मेजर स्टेक इसी के पास है। He has always been motivated by profit and the desire to secure a future for his children. Amandi is willing to take risks. WTZ has entered new markets and invested in research and development. Innovation में ही पैसा लगा रहा है, ठीक है। Business expansion has been financed by bank borrowings. बैंक से पैसा बोरो कर रहा है और शेयर्स भी इशू हो रहे हैं। डेटा हमारे पास दिया हुआ है। रेवेन्यू, अब देखो ये देख लेना कि ऊपर ईयर कौन सा मेंशन है, अक्सर ये गलती हो जाती है। तो 21 से 22 में आ रहे हैं, 10 मिलियन से रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉल हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम प्राइसेस ऑफर करे होंगे अपने सर्विसेज के लिए। डिविडेंड्स इसने फिर भी ज्यादा दिए, प्रॉफिट कम हुआ है, डिविडेंड्स कम दे रहा है, क्या करना चाह रहा है। बाकी डेटा देखते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, शेयर कैपिटल उतना ही है, रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ गए, नाइस। इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं, रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं, कैश कम हुआ है, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। इन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है कि अभी शेयर प्राइस $3 की चल रही है और अभी तक 8 मिलियन शेयर ये लोग मार्केट में इशू कर चुके हैं। और अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू द इशूड शेयर्स इन द मार्केट, इस बिजनेस की औकात तकरीबन $24 मिलियन की।
ठीक है, अभी मार्केट के हिसाब से, मार्केट कैप और ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका कितना है 20 मिलियन का, कितना है 20 मिलियन, और वो किसके ऊपर था, पार वैल्यू पे 0.5, यानी उसके हिसाब से बिजनेस 10 मिलियन का था ऑथराइज के हिसाब से, लेकिन अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये बिजनेस कितने का चल रहा है, 24 मिलियन डॉलर का बिजनेस चल रहा है। अब मेन एलिमेंट हमारा ये है जिसमें हम काइजन के बारे में बात करें। Amandi's focus has always been on minimizing cost to maximizing profit margin. Cost कम करो, profits बढ़ा लो. Many factory employees are on flexible contracts. जब जरूरत पड़ती है उस हिसाब से 0 hours, temporary, part time ऐसा कुछ होगा. And are paid the minimum wage for unskilled workers. Many employees work long hours. Flexible पे हैं, लेकिन long hours काम कर रहे हैं. Working conditions in WTZ factories are difficult. Working conditions कोई अच्छी नहीं है. वेंटिलेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं है. एम्प्लॉइज हैव डिमांडेड द राइट टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन, भाई मैं यूनियन में हिस्सा लेना. हाउएवर अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री आर इज हाई, बेचारे एम्प्लॉइज कुछ कर, क्योंकि बोलेंगे भाई तुम्हें मस्ती है, जाओ छोड़ दो, पीछे लाइन लगी हुई और लोग काम करने के लिए तैयार. सो WTZ हैव रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियंस. इन WTZ बोलता है भाई ऐसा कोई मजाक नहीं है, कोई यूनियंस नहीं. The new operations manager at the hydrocamel factory, Khalid, reported the following problems to the director. Employee का absenteeism बढ़ रहा है, जानबूझ के छुट्टियां कर लेते, काम रुक जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, लेकिन करंट प्रोडक्टिविटी क्या है हमें पता नहीं है. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कम हो गए, जिसमें से 5% आउटपुट रिजेक्ट हो रहा है, रिसाइकल मटेरियल की कलेक्शन भी प्रॉपर्ली नहीं हो रही, और इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, यानी सेल्स कम हो रही है. ये मसले आ गए सारे ऑपरेशन. खालिद रेकमेंड्स अ लीन अप्रोच. लीन का मतलब क्या है, वेस्टेज कम करना, और ये बोल रहा है इसमें काइजन इंट्रोड्यूस करो. काइजन में सब आ जाता है, जस्ट इन टाइम, सेल, साइमल्टेनियस, कुछ भी करो, आउटपुट बढ़ाओ, वेस्टेज कम करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, एफिशिएंसी पे काम करो. जिसकी वजह क्या होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर. यहाँ पर तो ये फ्लेक्सिबल पे काम कर रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दे रहा, ट्रेनिंग कहाँ देगा. ये मामला इसके बिजनेस के. सवाल पे आते हैं. सवाल है हमारे पास, ये सवाल है 10 मार्क. अब कितने मार्क का आएगा ऐसे ही सवाल, 8 मार्क का. ठीक है, तो एनालाइज 2 बेनिफिट्स WTZ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग काइजन. तो जरा MS का भी दीदार कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वो हमें क्या बोलती है. तो पहले तो हमने डेफिनेशन दे दी उसको कि काइजन एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तो काइजन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्वालिटी सर्कल से भी जा सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हो. और काइजन का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल चेंजेस करना, इंप्रूवमेंट्स लेके आना. उससे होगा क्या, ये जो सारे इनके मसले हैं बारी बारी क्या होंगे, कम हो सकते हैं. ठीक है, तो और ये एनालिसिस वाला पूरा पार्ट हमारे पास आ रहा है, बड़े बेहतरीन तरीके से चेन्स बना के दिए. ठीक है, तो जरा इन्हीं चेन्स को और अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा आंसर हम बनाते हैं. पेन साथ में दे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, नोट देख लो, खाली केस से वर्ड उठा लोगे ना, या रिपीट कर लोगे तो एप्लीकेशन के मार्क्स, रेलेवेंट बात करोगे तो मार्क्स. और क्वेश्चन क्या है, बेनिफिट्स के बारे में, ड्रॉबैक्स डालोगे तो मार्क्स नहीं मिले. हाँ, डिस्कस वाला जब सवाल होता है तो दोनों डोमेन्स की बात करते हो, ये डोमेन सिर्फ बेनिफिट्स की बात. ठीक है, चलो आगे बात करना स्टार्ट. काइजन is a Japanese technique in which the aim is to continuously improve the business operations, comma, reduce wastages and improve the quality of the output produced. Full stop. Now from the next paragraph हम इसके benefits के ऊपर बात start करेंगे. The case identifies
The case identifies that WTZ is experiencing a number of operational problems, So the introduction of Kaizen techniques may enable WTZ to overcome the problems such as WTZ can use the technique of quality circle in which the workers are allowed to get together and discuss the problems they are facing in the organization. Discuss the problems they are facing in the organization and come up with solutions that can be implemented by the senior management. So by doing this, the workers who are currently demotivated and are not valued as seen in the case that absenteeism is increasing, therefore this problem might be resolved as when workers will be involved, they will feel valued and motivated, which may reduce absenteeism, as well as decrease the rate of labor turnover, which may reduce absenteeism as well as decrease the rate of labor turnover
labor turnover, which might save the business, which might save the business, which might save the business, the cost of recruitment, the cost of recruitment, selection and training, the cost of recruitment, selection and training. Full stop. Next paragraph. The other benefit of introducing the other benefit of introducing Kaizen to WTZ would be, the other benefit of introducing Kaizen to WTZ would be that the business might be able to improve, the output and decrease the wastage rate, as currently 5% of the output, is rejected. So by the implementation of Kaizen, WTZ can come up with a new sorting process, for the collected materials, which may ensure that the right raw material is used for the production of the hydrocamels, the right product material is used for the production of the hydrocamels, which may result in greater customer satisfaction. Hydrocamels, which may result in greater customer satisfaction, sales and profitability of the business. और यहां पर आपका ये वाला आंसर खत्म।